किसका मार्ग? श्रेयान, कल्याण का, मुक्ति का, सर्वथा और सर्वदा के लिए विविध दुखों से छुटकारा पाने का एक और उपाय है। और वो उपाय क्या है? व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त तत्व को जानो, अव्यक्त तत्व को जानो और ज्ञ तत्व को विशेष रूप से जानो। और ये सांख्य के जो 25 तत्व हैं उनको यहाँ पर 3 श्रेणियों में रखा गया है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणी। व्यक्त श्रेणी, अव्यक्त श्रेणी और ज्ञ श्रेणी। तो सांख्य के तत्वों के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था 25 तत्व हैं। 25 तत्वों को पहले तो 2 श्रेणियों में विभक्त किया, एक जड़ और एक चेतन। चेतन श्रेणी में तो एक ही तत्व आया, वो कौन है? पुरुष। और जड़ श्रेणी में कितने तत्व आ गए? 24। तो पहला वर्गीकरण हुआ ये, एक तरफ 1 और एक तरफ 24, ये पहला वर्गीकरण है। और यहाँ पर जो दूसरी कारिका में बताया गया ये दूसरा वर्गीकरण है। इसमें 24-25 तत्वों को कितने भागों में रखा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया, एक व्यक्त श्रेणी, एक अव्यक्त श्रेणी और एक ज्ञ श्रेणी। तो व्यक्त श्रेणी में 23 तत्व आते हैं। व्यक्त होते हैं जो हमारे सामने हो, जिसको हम किसी न किसी रूप में देख सकते हैं, वो कौन से तत्व है? व्यक्त तत्व। और कितने हैं ये? 23। जोर से बोलो, कितने हैं? 23। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। इन 23 के 23 को हम किसी न किसी रूप में अनुभव करते हैं। ज्ञानेंद्रियां देखते हैं, कर्मेंद्रियां भी देखते हैं, 5 महाभूत के हमको देखते हैं, अनुभव होते हैं। मान लो आकाश देखता नहीं है या वायु दिखती नहीं है, लेकिन अनुभव को इनको होता है हमें। हवा देखते तो नहीं, सब देखते हुए अनुभव जानते हैं, तो कैसे स्पर्श उसको जान तो देते हैं, अनुभव में आते हैं। तो ये तो हो गए व्यक्त श्रेणी के तत्व। और कितने हैं ये? 23। दूसरा है अव्यक्त श्रेणी का तत्व। अव्यक्त श्रेणी में एक ही तत्व आता है, वो है प्रकृति। अब प्रकृति दिखती तो नहीं है, लेकिन जो दिखाई देते हैं वो उनको जन्म देती है। इसलिए दिखाई देने वालों से हम न दिखाई देने वाले का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हमें धुआं तो दिखाई देता है और अग्नि नहीं दिखाई देती है, पर हमें पहले से ज्ञान कि धुआं कब होता है? जब अग्नि होती है। तो दिखाई देने वाले से न दिखाई देने वाले का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्त तत्व हैं 23, उन 23 व्यक्त तत्वों से अव्यक्त तत्व जो प्रकृति है उसको हम जानते हैं। तो दूसरी श्रेणी में आया एक तत्व, और वो कौन है? प्रकृति, जिसको हम अव्यक्त। तो व्यक्त तत्व तो हो गए 23, अव्यक्त तत्व हो गया 1, उसका नाम क्या है? प्रकृति। और ज्ञ तत्व भी हो गया 1, जानाति ज्ञ, जो जानता है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञ। और ज्ञ सांख्य दर्शन में पुरुष का, सांख्य दर्शन में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। सांख्य दर्शन में चेतन तत्व का बोध पुरुष होता है, उसको ये प्राय पुरुष बोध, बाकी नाम तो यहाँ पे ही आएंगे। और ज्ञ भी है, गुमान भी है, पुरुष भी है ही है, पुरुष तो पर्याप्त शब्द है ही है। आगे अकर्ता भी आएगा, दृष्टा भी आएगा, बहुत सारे उदासीन भी आएगा, कई नाम हम पुरुष के आगे बढ़ेंगे। ध्यान ये रखना है कि सांख्य दर्शन में कभी भी आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता। अन्य दर्शनों में जिसको आत्मा बोलते हैं, सांख्य दर्शन उसको पुरुष के नाम से जानता है। तो विज्ञानात् व्यक्ताव्यक्त ज्ञ इति पंचविंशति तत्वानां विशिष्ट ज्ञानात् श्रेयान् दुख निवृत्ति। आगे बात समझ में? तो दृष्टवत, जिस प्रकार दृष्ट उपाय है लौकिक उपाय, उसी तरह आंशवतः वैदिक उपाय भी है। उससे हमारे तीनों दुख हमेशा के लिए पूर्ण रूप से क्या होने वाले नहीं है? दूर होने वाले नहीं है। लौकिक उपाय की चर्चा हो रही थी। वैदिक उपाय की 3 त्रुटियां कौन कौन सी बताई? अशुद्धि, क्षय और अक्षय। इनमें ये 3 त्रुटियां हैं, और जब तक त्रुटि बनी रहेगी तो जिस उपाय में त्रुटि हो वो उपाय हमारे दुख को कुछ समय के लिए कुछ मात्रा में दूर कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकता है।
तो भाई फिर दुख दूर हो कैसे? तब कहा दुख न तो लौकिक उपाय से दूर होने वाला है और न आनुषविक उपाय से दूर होने वाला है। इसको बोलते हैं अनुषव वेद को। आता क्या समझ में? गुरुमुख के पश्चात सुनने के पश्चात जिसका उच्चारण किया जाए उसको क्या बोलते हैं? वेद। इससे भिन्न मुक्ति हो किसे? श्रेयान्वित मुक्ति। मुक्ति कहो चाहे दुख निवृत्ति कहो, अब भिन्न भिन्न शब्द है। तो पूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति होती किससे है? कि व्यक्त देह विज्ञानात् त्रयोविंशति व्यक्त तत्वानां एकस्य व्यक्त तत्वस्य एकस्य च ज्ञ तत्वस्य सम्यक् ज्ञानात् श्रेयान् भवति। तो 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान से क्या किसकी प्राप्ति होती है? मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जब मुक्ति हो जाए तो 3 प्रकार के दुख सताएंगे। तो पहले सांख्य के 25 तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा हमने? 2। एक तो हो गया जड़, 24 हो गए जड़ श्रेणी के, और चेतन हो गया चेतन श्रेणी का पुरुष। तो पुरुष चेतन श्रेणी में तो आ गया पुरुष, और जड़ श्रेणी में कितने तत्व आए? 24। दूसरा वर्गीकरण किया तो दूसरे वर्गीकरण में 3 श्रेणियां बनी। पहली श्रेणी हुई व्यक्त तत्वों, और व्यक्त तत्व कितने हैं? 23। दूसरी श्रेणी में आया अव्यक्त तत्व, वो कौन हुआ? प्रकृति तत्व। और तीसरी श्रेणी में आया ज्ञ तत्व, वो कौन सा तत्व हुआ? पुरुष लक्षण। आगे समझ रहे हैं? इसमें से